जयशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। भारत के कैथलिकों ने महिला सैनिकों को समायोजित करने के स्विस गार्ड के फैसले का स्वागत किया। भारत में मिजोरम राज्य में म्यांमार से पलायन कर रहे हैं लोग। परिवार पर बंगाली पुस्तक का विमोचन। वरिष्ठ पत्रकार के.एम. रॉय का निधन, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक जताया। कॉलेज के पाठ्यक्रम में हिंदू महाकाव्यों को जोड़ने की घोषणा। हिंदू कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारत में प्रार्थना सभा को बाधित किया। ईसाइयों ने मध्य भारत में आस्था के नेताओं की प्रोफाइलिंग की निंदा की। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। संत पिता ने रविवार को मैक्सिको के बाढ़ पीड़ितों एवं विदेशों में अन्यायपूर्ण ढंग से जेलों में बंद लोगों के लिए प्रार्थना की। देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पिता ने विभिन्न घटनाओं को याद करते हुए उनसे पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने मैक्सिको में बाढ़ से पीड़ित लोगों को अपना सामीप्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं बाढ़ पीड़ित लोगों के करीब हूँ जो मैक्सिको के हिदाल्गो राज्य में हुआ। संत पिता ने अन्याय के शिकार लोगों को भी याद किया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों को अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूं जो विदेशों में अन्यायपूर्ण तरीके से जेलों में बंद हैं। भारत के कैथलिकों ने महिला सैनिकों को समायोजित करने के स्विस गार्ड के फैसले का स्वागत किया। स्विस गार्ड दुनिया की सबसे छोटी सेना है जिसके पास केवल 140 सैनिक है। सेना का गठन सन 1506 में किया गया था। रंग रूटों को अविवाहित होना चाहिए। स्विस राष्ट्रीयता के कैथलिकों का अभ्यास करना चाहिए जिनकी आयु 19 से 30 के बीच है। अब महिला सैनिकों को समायोजित करने के लिए वेटिकन के भीतर नए बैराकों का निर्माण कर रहे हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद में स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता मोनफोर्ट ब्रदर वर्गीस थेकनाथ कहते हैं, अगर हम वेटिकन प्रशासन के किसी भी पहलू में लैंगिक समानता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रगति है। भारत के मिजोरम राज्य में म्यांमार से पलायन कर रहे हैं लोग। हाल के दिनों में दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे खराब संकटों में से एक पर भी मुख्य धारा के भारत में चर्चा और बहस नहीं की जा रही है, भले ही राजनीतिक संकट मानवीय संकट में बदल गया हो। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और नागरिक विरोधों को कुचलने के लिए बाद में हिंसक कार्रवाई का पड़ोसी भारत पर महीनों से सीधा प्रभाव पड़ रहा है। लाखों लोग म्यांमार से भाग गए हैं और हजारों ईसाई बहुलक मिजोरम में उतरे हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर सीमांत राज्य है, जो सीमा पर अशांत चीन राज्य की सीमा से लगा हुआ है। म्यांमार के शरणार्थी ज्यादातर ईसाई हैं। वे मूल मिजो लोगों के साथ एक जातीय संबंध साझा करते हैं और यहाँ तक कि मिजोरम में पारिवारिक संबंध भी रखते हैं। परिवार पर बंगाली पुस्तक का विमोचन। जलपाईगुड़ी के बिशप क्लेमेंट तिर्की द्वारा 16 सितंबर को बंगाल में यूनाइटेड फैमिली सोर्स ऑफ स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक किताब का विमोचन किया गया। इसे कोलकाता से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में रायगंज देहाती केंद्र में पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र के क्षेत्रीय लघु ईसाई समुदाय की बैठक के दौरान जारी किया गया था। बंगाल रीजनल बिशप काउंसिल के चेयरमैन बिशप सल्वाडोर लोबो ने कहा कि एसएससी और परिवार पर प्रकाशित यह पहली बंगाली किताब है। वरिष्ठ पत्रकार के.एम. रॉय का निधन, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक जताया। प्रख्यात पत्रकार के.एम. रॉय का शनिवार को उनके आवास पर निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैरिश सेंट जोसेफ चर्च थेवर में किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार रॉय ने 1961 में अपने करियर की शुरुआत केरल के प्रकाशम के सह संपादक के रूप में की। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और समाचार एजेंसी यूएनआई में भी काम किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रख्यात पत्रकार के.एम. रॉय के निधन पर शोक प्रकट किया और कहा कि पत्रकारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में उनका योगदान याद किया जाएगा।
हिंदू कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारत में प्रार्थना सभा को बाधित किया। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है, जब हिंदू कार्यकर्ता ने पास्टर पर धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों का आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना सभा को बाधित किया। पुलिस के अनुसार उडुपी जिले के तटीय शहर करकला में हिंदू जागरण वेदिके के 35 से अधिक कार्यकर्ता पिछले शुक्रवार को पास्टर बेनेडिक्ट के घर घुस गए और प्रार्थना सेवा को रोक दिया। पुलिस ने पास्टर बेनेडिक्ट द्वारा दायर शिकायत के आधार पर हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, दंगा करने, जानबूझकर अपमान करने, आपराधिक धमकी देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पास्टर बेनेडिक्ट ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि हिंदू कार्यकर्ताओं ने चर्च के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए पुलिस ने महिलाओं पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने का भी मामला दर्ज किया है। कॉलेज के पाठ्यक्रम में हिंदू महाकाव्यों को जोड़ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 13 सितंबर को कहा कि राज्य सरकार ने 2021-22 के लिए कॉलेज के पाठ्यक्रम में लोकप्रिय हिंदू महाकाव्यों को जोड़ने का निर्णय लिया है। मंत्री की इस घोषणा पर कई अंचलों ने आपत्ति जताकर कहा है कि किसी एक धर्म के महाकाव्यों को पाठ्यक्रम में जोड़ना राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के विरुद्ध होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, जो शिक्षा में सुधार की आड़ में हिंदू एजेंडा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के पूर्व प्रवक्ता फादर जोसेफ बाबू ने कहा, अकादमी पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदू धर्म के महाकाव्यों को पेश करने में कोई बुराई नहीं है, जहां छात्रों को हमारी परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है और उन्हें उनसे संपर्क करने में मदद मिलती है। तथापि उन्होंने राज्य सरकार को स्मरण दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मिश्रित संस्कृति वाला देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के दर्शन शामिल हैं। ईसाइयों ने मध्य भारत में आस्था के नेताओं की प्रोफाइलिंग की निंदा की। मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में ईसाई सरकारी एजेंसियों द्वारा आदिवासी लोगों के बीच काम करने वाले ईसाई धार्मिक नेताओं की प्रोफाइलिंग शुरू करने से नाराज हैं। आदिवासी बहुलक झाबुआ जिले में राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने ईसाई नेताओं को तलब किया और उनसे पुरोहितों के रूप में उनकी नियुक्ति और उनके धर्मांतरण से संबंधित दस्तावेज जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा। आधिकारिक पत्र में उन्हें यह प्रमाणित करने के लिए भी कहा गया कि क्या उन्हें प्रलोभन या बल के माध्यम से परिवर्तित किया गया था, क्योंकि सरकार अवैध रूपांतरणों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करना चाहती है। एक राज्य का कानून लालच या बल के माध्यम से धर्म परिवर्तन को अपराधी बनाता है, जिसे इसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 13 सितंबर को जारी एक पत्र में उन्हें 22 सितंबर को दोपहर में अधिकारी के समक्ष अपने काम के बारे में विवरण पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।